विराट का सहारा और पर्थ होगा हमारा। जी हां, जब तक विराट कोहली क्रीज पर है तब तक उम्मीद कायम है कि हम पर्थ में वापसी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स चैनल और आज हमारे साथ हैं विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जी और रितेंद्र सिंह सोढ़ी जी। सर लेजेंडरी बहुत कम मौके होते हैं जब सोढ़ी जी हमारे साथ शो पर जुड़ते हैं। तो कल मेरे साथ है। बिल्कुल ये कह के आपने जो मेरी जान लेनी की हुई है ना, बहुत कम मौके थे। आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराएंगे। तो चलिए शुरुआत सोढ़ी जी से ही करते हैं। आज वैसे करनी तो राजकुमार सर से चाहिए, लेकिन अगर सोढ़ी जी अपने एक्सपीरियंस जो राय हैं वो अपनी दे के, सर विराट और रहाणे जब तक क्रीज पर हैं तो किस तरह से देख रहे हैं इस मुकाबले को? राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक समय ऐसा लग रहा था कि नैया डूब जाएगी भारत की, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह बल्लेबाजी की। चश्मा लगा के मैच देख रहा है विराट कोहली की बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, मैं अभी भी लगाना चाहता हूँ। ये जवाब विराट के लिए मैं देना चाहूँगा चश्मा लगा के कि जब तक विराट मौजूद है ये मैच पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर विराट कल जल्दी आउट हो जाते हैं तो मुश्किलें हो सकती हैं, तो हम यही आशा करेंगे कि पहला घंटा विराट कोहली सर्वाइव करें और एक लंबा 100 बनाएं। और मुझे तो लग रहा है रितेंद्र की ये विराट जो है ये वाला चश्मा लगा के भी पर्थ में खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा वो बॉल को मिडिल कर रहे थे। पहला जो स्ट्रेट ड्राइव मारा उन्होंने और उससे ही पता चल गया था कि आज वो लंबी पारी खेलने वाले हैं। और एक बैट्समैन के लिए आप भी कई लंबी पारियां खेल चुके हैं रितेंद्र, डोमेस्टिक क्रिकेट में खासतौर से। मुरलीधरन क्योंकि नहीं थे वहाँ तो ये दर्शाता है कि किस अंदाज में विराट कोहली ने आज बैटिंग की और वाकई वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी। और राजकुमार जी शायद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सर बिल्कुल राजीव ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत शानदार बल्लेबाजी की और जिस तरह शुरू से ही कॉन्फिडेंस में दिखे वो, जिस तरह पहला कवर स्ट्रेट ड्राइव मारा उन्होंने और उसके बाद हेजलवुड को 3 चौके मारे, तो लग रहा था कि आज एक बैट्समैन को एक फील आ जाता है कि आज मैं अच्छा मीट हो रहा है, बल्ले पे अच्छी बॉल लग रही है और आज विकेट मेरे लायक है। तो उन्हें वैसे किसी भी बैट्समैन को, लेकिन विराट को स्पेशली क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, अच्छा लगता है अगर बॉल आती है विकेट से। आज उनके मतलब का विकेट था और उन्होंने उसको पूरा फायदा भी उठाया। और आज राहुल अपनी सिस्टर की शादी से आए थे, ढेर सारा लड्डू लेके आए थे, लेकिन 2 ओपनर्स आउट होने के बाद तो लड्डू निकालना नहीं चाह रहे थे, लेकिन विराट की बैटिंग देख के उन्होंने पूरा लड्डू का झोला निकाला और ऑफिस में बांटा। फिर हमने स्पोर्ट्स टीम को छोड़ के बाकी सब लोगों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मौका है सर कि हम सीरीज में 2-0 की बढ़त लें। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, एक है ना 154 रन अभी भी ऑस्ट्रेलिया आगे, बट जिस अंदाज में अजिंक्य रहाणे ने काउंटर अटैक किया सर वो बहुत काबिल तारीफ था। मुझे लग रहा है प्रेशर उन्होंने बहुत हद तक कम कर दिया कप्तान के ऊपर से, और ऐसी पारी की दरकार थी अजिंक्य रहाणे से। बिल्कुल राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिस तरह काउंटर अटैक किया उन्होंने, अपर कट खेला, एक छक्का मारा पॉइंट के ऊपर से, तो बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे और टीम फंसी हुई थी। लेकिन शायद विराट ने भी उन्हें कहा होगा कि आप खेलिए अपने स्ट्रोक्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आपके तो। और उसी तरह बिल्ड की है कि पारी जो एक समय बहुत लड़खड़ाती नज़र आ रही थी। 8 रन पे हमारे 2 बल्लेबाज आउट हो गए थे। चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी स्टडी खेलते हैं वो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने आके सारा प्रेशर हटाया और बहुत शानदार काउंटर अटैक किया। सर एक काउंटर अटैक की बात हो रही है तो मैं सोढ़ी जी से जानना चाहूँगा सर, जो दोनों बल्लेबाज थे हमारे दोनों क्रीज पर हैं, सोढ़ी माफ़ कीजिएगा रहाणे, और आप ही का नाम याद आ रहा है, शायद आपको पर्थ होना चाहिए था खेलने के लिए। काश मैं खेल रहा है T10 में, वो आंकड़े मत पूछिएगा क्या हुआ है। दुबई में अभी T10 खेल के आए सर। दुबई में T10 में 1 ओवर ऑन रिकॉर्ड, 1 ओवर डाला, 10 रन दिए। अच्छा। 10 रन 1 ओवर में इट्स लाइक 2 रन इन ओवर। तो अभी थोड़ी बहुत क्रिकेट बाकी है सर, इसीलिए मैं आपसे जानना, पहली बॉल पे आउट हो गया। अभी वो ये कि वो जो सच पटियाला के 2 लोगों की पहली बॉल बड़ी फेमस है। एक सिद्धू ने वकार यूनुस की खेली थी, वो कपिल शर्मा ने कही था, और रितेंद्र सोढ़ी की भी पहली गेंद लग रहा है बहुत फेमस होने वाली। और मुझे आउट भी आपके दोस्त ने किया, परवीन कुमार, जो इंडिया न्यूज़ पे आते हैं। सर आपसे जानना चाह रहा था कि जो क्रीज का इस्तेमाल जिस तरह से किया है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज आप देखिए, विराट कोहली जो क्रीज के आगे खड़े थे और अजिंक्य रहाणे क्रीज के पीछे खड़े थे, तो उससे बॉलर के माइंड में कितना साइड इफेक्ट साइकोलॉजिकल रहता है कि एक बल्लेबाज आगे खेल रहा है, एक पीछे खेल रहा है, लेंथ एडजस्ट करने में परेशानी होती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, लेंथ एडजस्ट करनी होती है और आपको आपके फील्डर्स बता देते हैं बॉलर्स को कि बैट्समैन आगे खड़ा है, कीपर बता देता है, तो आपको शॉर्ट बॉल डालना है, थोड़ा और शॉर्ट करना पड़ेगा अगर बैट्समैन आगे खड़ा है। तो बहुत अच्छी ये टेक्निक भी है, क्योंकि अगर आप आगे पीछे खेल रहे हैं, आप बॉलर्स को हमेशा एक जजमेंट मोड में रख रहे हैं, वो भांप नहीं पाते कि किस तरह का आपको बॉल आएगा या कैसे आपको खेलना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे लंबा खेलें। अगर ये दोनों लंबा खेल जाते हैं लंच तक,
तो ये मैच धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के जेब से बाहर आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है विराट कोहली इसलिए आगे खड़े थे यहाँ पर राहुल, क्योंकि जब विराट बैटिंग करने आए 8 रन पे 2 विकेट हो गई थी और बॉल ना उनका मिचेल स्टार्क का मूव कर रहा था, बहुत अच्छा बोल्ड मारा उन्होंने मुरली विजय को, वो काउंटर करने के लिए वो आगे खड़े थे। मुझे लग रहा है बाकी की इनिंग्स में जो मैंने देखा है उनको, खासतौर से जो सेकंड स्पेल में पैट कमिंस आए और हेजलवुड आए, तब वो प्रॉपर क्रीज में आ चुके थे, लेकिन वो स्विंग काउंटर करने के लिए मुझे लग रहा है वो उस जगह पे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बॉल स्विंग करे और एक आध विकेट और निकले, और उनका प्रेशर था ही। आगे खड़े होने का एक फायदा ये मिला, जिस तरह राजकुमार सर ने कहा कि पहले एक स्ट्रेट ड्राइव, फिर 2 उन्होंने फ्लिक शॉट खेले, क्योंकि बॉलर को तब तक नहीं पता था वो आगे खड़े थे, वो अपने जोन में बॉल डाल रहा था। तो ये एक बड़ा फैक्टर था मुझे लग रहा है आज विराट की पारी में, कि पहले स्विंग होती बॉलों में। कोकोपुरा के बारे में आपको भी पता है कि 15-20 बॉल ओवर स्विंग करता है, फिर आपके लिए बैटिंग के लिए आइडियल हो जाता है। लेकिन विराट ने क्योंकि नई बॉल पे इस तरह का अटैक किया तो वो लोग शेल में गए, और मुझे लग रहा है उन्होंने ज़्यादा आगे बॉलिंग नहीं डाली। ये एक बड़ा रीज़न था कि विराट कोहली आगे खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे। सर, विराट कोहली आगे खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे, अटैकिंग मोड में भी थे, लेकिन 2 गेंदबाज नेथन लियोन और पैट कमिंस के आंकड़े बताऊं तो आज उन्होंने 86 गेंदें खेली हैं पैट कमिंस की, और उस पर सिर्फ 24 रन बनाए हैं। तो किस तरह से इतने मतलब अटैकिंग बॉलर को आपको डिफेंड करना है, उसको खेलना है, किस प्रायोरिटी पर विराट की सोच क्या होती है उस वक्त के, ये गेंदबाज है, ये विकेट निकाल रहा है, इसको किस तरह से टैकल किया जाए? देखिए राहुल, पिछले मैच में भी पैट कमिंस ने उनको आउट किया था, आते ही पहले ओवर में ही आउट कर दिया था, वो बाहर की बॉल को स्लैश किया था। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली जो उनकी सक्सेस का एक रीज़न है वो ये बहुत है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो उसको दोबारा नहीं दोहराते बहुत जल्दी से, वो डिले करते हैं कि जितना 2 साल बाद शायद आप देखें कि वो कभी पैट कमिंस को आउट होंगे उस तरह से, वरना वो पैट कमिंस को उस तरह नहीं आउट होंगे जिस तरह वो आउट हुए हैं। तो वो बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि पैट कमिंस मुझे कैसी बॉल डालेंगे, मुझे क्या करना है, तो उसी थिंकिंग के मोड में थे वो, और उनको डिफेंड करना ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे दोनों ही। और मैं थोड़ा सा राजीव ऐड करना चाहूँगा, नेथन लायन को जिस तरह खेले हैं विराट कोहली, राजकुमार सर खुद भी ऑफ स्पिन डालते रहे हैं, तो बहुत उन्होंने बॉलिंग की है, तो बच ही गए बिल्कुल, मतलब वो जो नहीं, विराट कोहली को बहुत बॉलिंग की है इन्होंने, तो उनको आइडिया है, विराट खेल ही पाते थे, इनको ये भी है, क्योंकि देखिए तो छोटा था नहीं, मुझे याद है आप विकेट को भी थोड़ा सा खराब करते थे सो दैट विशियस बाउंस हो, आइडिया हो आपको कि सॉफ्ट हैंड से खेलना है। तो विराट ने प्रैक्टिस की हुई है, और वो टेक्निक जो विराट के पास इस समय है, आई एम श्योर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, जो एरा था तेंदुलकर का, तो वो एरा है आज विराट कोहली का। लेकिन आप क्यों नहीं सीख पाए? मुरलीधरन ने बहुत बार आउट किया, वो क्या रीजन था कि वो टेक्निक पास आउट कर दे? नहीं, वो मैं बताता हूँ राजीव, आज भी वो बॉल उधर था जहाँ पे वो सिलेंडर पड़ा है ना, वहाँ तो मुझे लगा स्केयर कट आ गया, मैं तो तैयार था ऐसे, और मेरा बैट नीचे नहीं आया और बॉल डंडा लेके कालू वितराना के हाथ में, तो मुझे आज तक नहीं समझ आया, मुझे लगा शायद वो पत्थर पड़े होंगे 2-3, बट ये थे मुरलीधरन। चलिए मुरलीधरन, लेकिन पर्थ की पिच उतनी आसान नहीं लग रही राजकुमार जी, जहाँ पे कि आप ये कहते हैं 1 विकेट गिरता है तो अचानक 2-3 गिर जाते हैं। जो क्रैक्स हैं बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेंगे, और कल का पहला जो सेशन है तीसरे दिन का, आपको लग रहा है अगर सर्वाइव कर गए ये लोग तो चौथी पारी में थोड़ा कम लक्ष्य मिलेगा इंडियन टीम को। सर, मैं इसी में एक बात ऐड ऑन कर दूं कि सिर्फ 10 ओवर है पुरानी गेंद, उसके बाद नई गेंद भी आने वाली है। नई गेंद मैं वही कह रहा हूँ कि शुरू का 1 घंटा ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स वैसे ही फ्रेश होकर आएंगे, अटैक करेंगे, और उसके बाद फिर 10 ओवर के बाद उन्हें नया बॉल भी मिल जाएगा। तो लंच तक का सर्वाइवल बहुत मुश्किल और ज़रूरी है, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, और वहीं पर पूरी कोशिश करेंगे कंगारू की वो अटैक करें, हर तरह से अटैक करेंगे वो। और आज हमने देखा उन्होंने मिचेल स्टार्क ने राउंड द विकेट भी आके बाउंसर्स भी डाले, बैकवर्ड शॉट लेग लेके फॉरवर्ड शॉट लेग भी लिया हुआ था, तो सब कुछ ही ट्राई किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि शायद कल के सुबह के 2 घंटे डिसाइसिव हैं इस टेस्ट मैच के लिए। अब हम लोग बार बार विराट की बात कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से बैटिंग की आ जाते ही कि 22 बॉल पे 22 रन थे, 23 गेंद पे 23 रन थे शुरू में, और उन्होंने जिस तरह के अपर कट और पुल शॉट्स खेले हैं, कुछ कट शॉट खेले, आपको लग रहा है जो एडिलेड में जो इनिंग थी राजकुमार जी, उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है अजिंक्य रहाणे को, ताकि वो अपने जो नेचुरल उनकी बैटिंग है, ये नेचुरल उनका अंदाज है एक तरह से खेलने का, वो नेचुरल अंदाज नजर आया। डेफिनेटली एक शानदार प्लेयर हैं राजीव, मैंने हमेशा कहा है कि अजिंक्य रहाणे के पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है, एक अच्छी बड़ी पारी खेलने का। राहुल के लिए वही बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं रहाणे को हमेशा मैंने बैक किया है, रहाणे सिर्फ LPW और नहीं, मैं रहाणे को बहुत ज़्यादा बैक किया है, और मैं मानता हूँ कि वो एक राहुल को बैक करेंगे, शानदार खिलाड़ी हैं। रहाणे की बात कर रहा हूँ, कागज घर से लेके आते हैं, शुरुआत ही टेम्परामेंट राहुल से। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल राजीव आपने ठीक बोला, अजिंक्य रहाणे ने अपनी गेम को चेंज किया है। ही वॉज नेवर अ स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन आज वो स्ट्रोक्स खेलते हैं
रन अच्छे भागते हैं, ये पुजारा के लिए भी हम कह सकते हैं। तो अब टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट मेकिंग रन्स। अब वो दिन गए कि आप छोड़ें और 30 रन बनाए पूरा दिन खेल के, तो पॉजिटिव इंटेंट नजर आ रही है। और अजिंक्य रहाणे की आज बल्लेबाजी से विराट कोहली से प्रेशर बहुत हटा था। आपको थोड़ी बात राहुल गेंदबाजों की कर ले, हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आउट किया ईशांत शर्मा ने, बुमराह ने, मतलब 300 350 नहीं बनने देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी टैलेंटस 94 रन बना गया। 94 रन 232 रन पर 5वां विकेट गिरा था सर, उसके बाद भी 326 रन बना देना अपने आप में एक बताता है कि भैया किस तरह से हमारे जो टेलेंडर्स हैं उनको हम आउट नहीं कर पाते। हालांकि आज जो है 6वां विकेट गिरने के बाद उसके बाद लगातार विकेटें गिरी थी और कहीं ना कहीं कमबैक तो ज़रूर किया भारतीय टीम ने। देखिए, ये एक हमेशा से परेशानी रही है और इस चीज़ में तो मैं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान के 2 बॉलर्स को मैंने देखा, वो किस तरह टेल को समेटते थे, वकार और वसीम। तो वो जो क्लास है, वो जो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलप करने होंगे। और मुझे काफ़ी आशा थी कि बुमराह जिस तरह से डेथ ओवर्स डालते हैं वनडे क्रिकेट में, शायद टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरह से गेम को ख़त्म किया करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी भारत को एक डेथ ओवर्स में, टेस्ट मैचेस में भी लास्ट की विकेटें लेने वाला, या तो कोई विशेष स्पिनर हो नेथन लायन जैसा, या फिर कोई फास्ट बॉलर जो कि वकार या वसीम जैसे, जो बिल्कुल अच्छे यॉर्कर्स मारे और अच्छे बाउंसर्स मारे। आपको लग रहा है अब टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा, एक स्पिनर की कमी बहुत खलेगी हिंदुस्तान को, कि जिस तरह से नेथन लायन का बॉल घुमा है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, हम बात करते हैं कार्डिनल एरर की, तो मुझे लगता है एक गलती हुई है विराट कोहली से। राजकुमार से मानने को तैयार नहीं, कह रहे घास थी, 4 स्पिनर स्टीमर सही है। नहीं, आप ये सवाल राजकुमार जी से मत पूछिए, क्योंकि जब दिल बोलता है तो दिल कई बार सच नहीं बोलता है। तो हमें मानना होगा, हमें दिमाग से काम लेना होगा, विराट से वहाँ गलती हुई है। लेकिन अगर विराट कल 100 रन बना देते हैं तो गलती माफ ही हो जाएगी, क्योंकि तब इतनी हमें कमी नहीं खलेगी। लेकिन जब अश्विन नहीं, आपको जडेजा तो खिलाना चाहिए था। और अब मैं ये माइक नहीं दूंगा राजकुमार जी को, वो बोलना चाहते हैं, तो राहुल जी आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हैड देयर बीन अश्विन ना, अगर वो फिट होते तो वो ऑटोमेटिक चॉइस होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हैं, तो वो शायद जडेजा पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए इस विकेट को देखते हुए। नथिंग अगेंस्ट जडेजा, अगर विकेट थोड़ा सूखा होता तो कैप्टन और कोच जरूर टेम्प्ट होते उनको खिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लगा कि काफ़ी ग्रासी विकेट है और शायद जडेजा बहुत ज़्यादा कामयाब ना हो, उसी के मद्देनजर ये 4 फास्ट बॉलर खिलाए। नाथन, जिस तरह से हनुमा विहारी को 2 विकेट मिले और दोनों एजेस स्लिप में पकड़े गए, ये दर्शाता है कि स्पिनर के लिए कुछ ना कुछ है उस विकेट पे, खासतौर से क्रैक्स जो तीसरे चौथे दिन ओपन होगा। आपको लग रहा है सीरियसली एक कमी खलेगी इनको एक स्पिनर की वहाँ पे, क्योंकि 4 सीमर आप लगातार लंबे स्पेल्स नहीं डला सकते, क्योंकि पर्थ की गर्मी भी वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए राजीव, वैसे भी हमारी स्ट्रेंथ, हम 4 फास्ट बॉलर से शायद आज तक 1992 के बाद तीसरी या चौथी बार ऐसा हुआ है कभी भी कि जब हम 4 फास्ट बॉलर के साथ खेले थे। मैं वही कह रहा हूँ कि 92 के बाद मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, मुझे किसी ने भेजे थे कि तीसरी या चौथी बार भारत ऐसा हुआ है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा कि हमारे पास स्पिनर्स की थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि कोई इतना एक्सपीरियंस स्पिनर हो या जो विशेष टर्न कराने वाला स्पिनर हो जो कि हम खिला सकते थे। लेकिन अगर आप देखें, आज बहुत ज़्यादा लायन एक बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड के वो बेस्ट स्पिनर हैं, लेकिन आज वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अगर आप सिर्फ 1-2 बॉलें, पर्टिकुलर बॉलें देखें, तो मैं आशा करता हूं कि शायद विकेट बहुत ज़्यादा ना डिटेरिएट हो और हमारे फास्ट बॉलर उसमें कामयाब हों। जी हाँ, बिल्कुल। अब राजकुमार जी का कहने का यह मतलब है कि विकेट डिटेरिएट ना हो और विराट एक्सपोज ना हो कि उन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया है। लेकिन जी हाँ, विराट कोहली चैंपियन प्लेयर हैं, कल उम्मीद कर रहे हैं वो लंबे रन बनाएं, और ये जो स्पिनर की कमी है ये खल सकती है। अगर कल विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की पार्टनरशिप सुबह जल्दी टूट जाती है, ऑस्ट्रेलिया लीड ले लेता है, तो भारत ज़रूर कहीं ना कहीं सोचेगा कि एक स्पिनर होता, फास्ट बॉलर से लोड जाता, क्योंकि अब सारा लोड, दे हैव टू डू द डंकीज वर्क, दे हैव टू रियली बोल इट हार्ड एंड बोल इट कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे प्रेशर बॉलर्स पे आ सकता है। रितेंद्र, चलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह की पार्टनरशिप आप देख रहे हैं, 154 रन ऑस्ट्रेलिया आगे, क्या आइडियल लीड हिंदुस्तान को चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए? जी, मैं तो यही कहूँगा, अगर 20 रन की भी लीड भारत देता है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50-60 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को दे देते हो तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भारत ने चौथी पारी खेलनी है। सर, एक सवाल आपसे आखिरी ये जानना चाहूँगा कि कल गेंदबाजी करने आना है, 10 ओवर पुरानी गेंद से डालनी है, उसके बाद नई गेंद 10 ओवर बाद मिलेगी, तो शुरुआत किससे कराएंगे? अगर नेथन लियोन से पहले शुरुआत कराते हैं तो आपको जो सुबह जो गेंद मूव करने का
जो रूटीन है पर्थ की पिच का वो शायद फ़ायदा ना मिल पाए दोनों तरफ से। और अगर नथन लियोन को ना कराते तो 2 तेज़ गेंदबाजों को 5-5 ओवर करा दे तो फिर नई गेंद से किसको, स्पिनर से गेंदबाजी कराएगी ऑस्ट्रेलिया। ये फ़ायदा कहीं से कहीं रहाणे विराट को मिल सकता है। नहीं देखिए, आइडली क्या होगा कि शुरुआत वो कमिंस और मिशेल स्टार्क से कराएंगे, 3-3 ओवर इनको कराएंगे, 2 3-3 ओवर कराएंगे और एक एंड फिर नेथन लायन जब तक नया बॉल नहीं आता और उसके बाद फिर उनके मेन स्ट्राइक बॉलर्स डालेंगे। तो सर कल का प्रेडिक्शन, कल किस तरह से देख रहे हैं भारत की बैटिंग को? मैं तो आशा करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद भी है, और जितना कॉन्फिडेंट आज बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो मैं आशा करता हूं कि भारत 100 रन की लीड लेगा और फिर काफ़ी मुश्किलें होंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लीड होगी और मुझे लग रहा है अगर ये पार्टनरशिप 50 रन और आगे जाती है तो ऋषभ पंत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं, अगर उनका दिन रहा 60-70 ओवर में बनाए तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाएगा। सर सोडी सर, इक्की दुक्की ਚੱਕ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ कल पर्थ विच तक दवांगे। तो बिल्कुल इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।